वेलकम ऑल। पिछले वीडियो में हमने 0 to 2 इयर्स बेबीज़ के बॉडी ब्लॉक की ड्राफ्टिंग सीखी थी। इस वीडियो में हम पैटर्न मेकिंग सीखेंगे। मेजरमेंट इस तरह से हैं। सबसे पहले हम साइड में और ऊपर की तरफ इस तरह से मार्जिन लेंगे और फिर इन मार्जिन को बेस मानते हुए हम यहाँ से फुल लेंथ का निशान लगाएंगे। फुल लेंथ आपकी चॉइस पे डिपेंड करती है कि आपके गारमेंट की लेंथ कितनी है। तो इस लाइन को हम कहेंगे फिनिश्ड गारमेंट लाइन। अब वेस्ट लाइन के लिए हम लेंगे बैक नेक टू वेस्ट 22 सेंटीमीटर और एक लाइन खींच देंगे सीधी। ये लाइन हमारी वेस्ट लाइन कहलाएगी। चेस्ट लाइन बनाने के लिए हम ऊपर से साइड डेप्थ प्लस 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर लेंगे और एक सीधी लाइन खींचेंगे। ये लाइन हमारी चेस्ट लाइन है। मिड आर्म होल लाइन बनाने के लिए मार्जिन लाइन और चेस्ट लाइन का सेंटर पॉइंट लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मिड आर्म होल लाइन बन गई। शोल्डर लाइन बनाने के लिए साइड डेप्थ डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1.75 सेंटीमीटर इक्वल टू 1.25 सेंटीमीटर करके निशान आएगा। सीधी लाइन खींचेंगे तो शोल्डर लाइन आ जाएगी। सारी लाइंस आने के बाद अब इस पे लिख लेते हैं कि ये लाइन किस तरह से आई है। ये सारी लाइंस बहुत इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं। इन्हीं लाइंस के द्वारा हम एक अच्छा पैटर्न बना सकते हैं। तो हमें वेस्ट लाइन मिल गई, फुल लेंथ लाइन मिल गई और चेस्ट लाइन मिल गई। ये हमारी मिड आर्म होल लाइन मिल गई और इसके ऊपर शोल्डर लाइन मिल गई और ये जो मार्जिन लाइन थी ये बन गई हमारी नेक लाइन। लेफ़्ट साइड के पॉइंट्स आपको दिख नहीं पा रहे हैं, उसके लिए सॉरी, लेकिन मैंने जिस तरह से बताया था उसी तरह से मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि ये लाइंस हमारी कैसे आई थी। अब नेक लाइन पर हमें अक्रॉस बैक का हाफ प्लस 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 13.5 सेंटीमीटर मार्क करना है और ये चेस्ट लाइन तक पे भी हमें यही नंबर मार्क करना है और इस तरह से हमें मिल जाएगा आर्म होल लेंथ। अब शोल्डर लाइन पे हमें 0.5 एक्स्ट्रा लेना है और बैक नेक का निशान लगाना है 5.4 सेंटीमीटर और इसी पॉइंट से 1.5 सेंटीमीटर अप लेकर फिर 0.5 जो एक्स्ट्रा नंबर था उससे हमें मैच कर देना है। अब चेस्ट लाइन पे हम लेंगे एक निशान चेस्ट का 4 + 5 सेंटीमीटर और नीचे तक फुल लेंथ गारमेंट तक हमें स्ट्रेट लाइन बना देनी है। इसके बाद मिड आर्म होल लाइन और चेस्ट लाइन का सेंटर पॉइंट लेंगे और इस पॉइंट को हम 0.5 जो ऊपर से लिया था उससे हम मैच कर देंगे। तो हमारे पास अब 3 पॉइंट्स आ गए हैं। इन तीनों पॉइंट्स को इस तरह से मैच करेंगे और हमारी आर्म होल की शेप तैयार है। इस तरह से आर्म होल की शेप देने के बाद हम बैक नेक की शेप देंगे। अब फ्रंट नेक बनाने के लिए हमें नेक का 5 माइनस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर लेंगे और फिर शेप बना देंगे फ्रंट नेक की। बैक नेक और फ्रंट नेक की लंबाई और चौड़ाई को आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। अब सारे मेजरमेंट को लिख लेते हैं। इस पैटर्न से आप छोटे बच्चों का 0 to 2 इयर्स बच्चों का कोई भी अपर गारमेंट बना सकते हैं, थोड़े बहुत नेक और अक्रॉस बैक में मॉडिफिकेशन करके। स्लीव बनाने से पहले एक लाइन खींचेंगे और अब इस लाइन के नीचे से स्लीव की फुल लेंथ का निशान लगाएंगे। आपकी चॉइस पे डिपेंड करती है इसकी फुल लेंथ। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बताऊंगी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान दें, ध्यान से देखें। हमें मिड आर्म होल लाइन और चेस्ट लाइन का मेजर करना है
कितना आया और फिर उसमें से 1 सेंटीमीटर माइनस करके जो भी आएगा उससे हमें ये पॉइंट मिला। और हमारा ये पॉइंट हमें ये बताएगा कि हमारा जो स्लीव है उसका आर्म होल हमें कितना डाउन करना है। अब स्लीव की चौड़ाई हमें कितनी लेनी है उसके लिए हमें मेजर करना है आर्म होल कर्व। गोलाई में मेजर करना है हमें बिल्कुल अच्छे से, और जो भी आएगा उसको हमें इस लाइन पे अब निशान लगाना है। निशान हमें इस लाइन से भी मेजर करना है और इस तरह से तिरछा भी मेजर करना है। तो हमारा ये पॉइंट आ गया है। अब हम लेंगे बॉटम का मेजरमेंट। बॉटम का हाफ प्लस 2 सेंटीमीटर और इस तरह से मिला देंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद हमें इस तिरछी लाइन को 7 सेक्शन में इक्वली डिवाइड करना है। और ध्यान से देखें कि मैं किस पॉइंट पे कितना रेज़ कर रही हूँ। इधर मैंने 0.2 रेज़ किया और इस पॉइंट पे मैंने 1 सेंटीमीटर रेज़ किया और इस तरह से शेप बना दी है। हमारा स्लीव ब्लॉक पैटर्न रेडी है। मेजरमेंट्स भी लिख लेते हैं, यहाँ पर भी लिख लेते हैं कि हमने आर्म होल कर्व को मेजर किया था इस चौड़ाई को लेने के लिए। स्लीव का आर्म होल कितना डाउन किया था उसका मेजरमेंट भी लिख लेते हैं। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले मैं आपको बताना भूल गई कि फोल्ड साइड को भी हमें नीचे लिखना है। बहुत इम्पॉर्टेंट है फोल्ड साइड लिखना, तो ये ज़रूर लिख लें। और अब हम स्लीव पैटर्न को और बॉडी ब्लॉक पैटर्न को दोनों को कट करके रख लेंगे। ये पैटर्न इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इसको संभाल के रखें तो आप इससे अपर बॉडी गारमेंट के 0 to 2 ईयर्स बच्चों के लिए अच्छे से कोई भी अपर बॉडी गारमेंट बना सकते हैं, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन के साथ। तो इस तरह से हमारा बॉडी ब्लॉक का पैटर्न रेडी है। बैक नेक और फ्रंट नेक एक ही पैटर्न में है। कहने का मतलब है कि फ्रंट और बैक दोनों ही हमारे एक ही पैटर्न में हैं। तो जब कपड़े पर हम इसका लेआउट करते हैं तो दिक्कत आएगी। उसके लिए अगर मतलब हम चाहते हैं हमें ना दिक्कत आए तो हम फ्रंट के नेक में इस तरह से नॉचेस लगा लेंगे। इससे हमारा काम इजी हो जाएगा, पेपर भी कम वेस्ट हुआ हमारा, और पैटर्न से ये फ़ायदा है कि हमारा कपड़ा वेस्ट नहीं होता और फैब्रिक पर लेआउट भी अच्छा होता है।